आज आप हो सकता है पहली बार 8 साल का हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट देखने वाले हो और ये भी जानने वाले हो कि अगर आपको सच में अपना हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट लाइफ टाइम या फिर जिंदगी भर तक बचाए रखना है तो कैसे आप सिर्फ 3 चीजों की मदद से अपने हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को जिंदगी भर तक मेंटेन कर सकते हो। आप लोगों ने 6 महीने का हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट देखा होगा, 1 साल का हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट देखा होगा, हो सकता है 2 साल का भी हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट देखा हो। आज मैं आपको 8 साल का हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि 8 साल तो क्या, हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट 2 से 3 साल भी नहीं टिकता अगर आप ये 3 चीजें ना करो। आज की वीडियो आप लोगों को देखना इतना जरूरी है जितना कि एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में डॉक्टर का होना जरूरी होता है। आज आपके मन में जो ये डर रहता है ना हेयर ट्रांसप्लांट को लेके, राइट, कि हेयर ट्रांसप्लांट अगर करवा लिया तो इसका रिजल्ट कुछ टाइम तक ही टिकता है, कुछ टाइम बाद रिजल्ट खराब हो जाएगा, ये पूरा का पूरा डर निकलने वाला है। आज हम ये भी बात करने वाले हैं कि क्यों लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट 1-2 साल से ज्यादा नहीं टिक पाता, और अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट लाइफ टाइम, जी हाँ लाइफ टाइम रखना चाहते हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है। तो इसीलिए आज की वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आज जो आप 8 साल का हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट देखने वाले हो वो किसी और का नहीं बल्कि मेरे खुद का रिजल्ट है। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को लगभग 8 साल पूरे हो चुके हैं और मैंने लिटरली उस टाइम पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था जब सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट की 2 टेक्निक्स हुआ करती थी। नंबर 1 FUT हेयर ट्रांसप्लांट, नंबर 2 FUE हेयर ट्रांसप्लांट। जैसा आप आजकल मार्केट में देख रहे होंगे कि बहुत सारी टेक्निक्स आ गई। आप किसी भी क्लिनिक में जाते हो, कंसल्टेशन लेने, तो उस क्लिनिक की एक अलग ही टेक्निक आपको सुनने को मिलती है। उस टाइम पे वैसे ही FUE एक नई टेक्निक हुआ करती थी, राइट। पहले जनरली अगर मैं बात करूं 15-20 साल पहले तो FUT हेयर ट्रांसप्लांट हुआ करता था, राइट। मैंने ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान किया था तो उस समय FUE नई नई इंडिया में आई थी। और अगर मैं अपनी बात करूं तो एक तो मेरा बचपन से ही फोरहेड थोड़ा बड़ा था, राइट। आप लोगों में से काफी लोग होते होंगे ना जिनका बचपन से ही फोरहेड थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू अदर पीपल, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। मेरा भी बचपन से फोरहेड थोड़ा बड़ा था। तो बेसिकली जब मेरा हेयर फॉल होना स्टार्ट हुआ तो ऑनेस्टली मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता था मेरा फोरहेड ऑलरेडी बड़ा है, राइट। तो मेरा बालों की तरफ ध्यान जाता बिल्कुल भी नहीं था, राइट। और जब मेरी हेयर लाइन पीछे जाने लगी, और मुझे याद है उस टाइम पे मैं अपने बालों को जनरली नीचे रखा करता था बचपन से ही, राइट। मैं जब स्कूल में भी था तो मैं बालों को नीचे ही रखा करता था, मैं बहुत ज्यादा खड़े बड़े बाल नहीं करता था, क्योंकि ये बात वो लोग समझ पा रहे होंगे जिनका फोरहेड थोड़ा बड़ा होता है, वो जनरली बालों को खड़ा नहीं रख पाते क्योंकि वो फेशियल फ्रेमिंग पे सूट नहीं करते, राइट। कभी भी देखना खड़े बाल जो होते हैं या फिर बालों को जो पीछे करते हैं वो उन पे सूट करता है जिनका फोरहेड थोड़ा छोटा होता है। अब जिनका फोरहेड थोड़ा बड़ा होता है नॉर्मल से, तो वो जनरली पहले से ही बालों को नीचे रखते हैं। और आई नो बहुत सारे लोग इस चीज से कनेक्ट कर पा रहे होंगे जिनका फोरहेड थोड़ा बड़ा होता है, राइट। क्योंकि मेरा फोरहेड बड़ा था तो मैं जनरली इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब मैंने एक बार अपने बालों को पीछे करके नोटिस किया, मेरा फोरहेड तो बड़ा था ही लेकिन मेरे जो साइड की हेयर लाइन थी वो काफी ज्यादा रिसीड हो चुकी थी। और उस दिन मुझे समझ आ गया था कि भाई मैं हेयर लॉस से अब गुजर रहा हूँ। और लिटरली उस दिन मैं पहली बार लाइफ में अपने बालों को लेकर टेंशन में आया था, राइट। क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं तो शक्ल तो बहुत अच्छी थी नहीं मेरी, एक बाल ही थे जो बहुत ज्यादा मेरे डेंस थे और बहुत ज्यादा स्ट्रेट थे। लोग इनफैक्ट मेरे को कॉम्प्लीमेंट भी दिया करते थे, बट अब वो भी जाने लगे थे। पहली बार मुझे यार बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी थी। आई नो आप लोगों में से काफी लोग इस बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे जब वो इस फेज से गुजरते हैं। और फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने पहली बार डॉक्टर को कंसल्ट किया था मेरे हेयर लॉस के लिए, राइट, तो उन्होंने मुझे मिनॉक्सिडिल दिया, राइट। अब मैंने मिनॉक्सिडिल लगाना स्टार्ट किया। मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन आप लोगों में से काफी लोग जानते होंगे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट शुरुआत में मेरे को मिनॉक्सिडिल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। मेरे को मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद जो मेरे बाल झड़ रहे थे वो बहुत लिमिटेड हो गए, मतलब बहुत कम मेरे बाल झड़ने लगे। एंड मेरे को थोड़े बहुत डेंसिटी भी फर्क लगने लगी अपने बालों की, राइट। और लिटरली मुझे ऐसे लगने लगा था कि फाइनली चलो मुझे एक सोल्यूशन मिल गया अपने हेयर लॉस को कंट्रोल करने का, और मिनॉक्सिडिल से मैं बहुत ज्यादा खुश था। बट कहानी वहां पे खराब हुई। एक बार मैं ट्रैवल कर रहा था और मैं 5 से 6 दिन तक मिनॉक्सिडिल नहीं लगा पाया। गाइस यू वोंट बिलीव कि मेरे उन 5 दिनों में इतने ज्यादा बाल झड़े कि जितना मेरा मिनॉक्सिडिल यूज करने से पहले हेयर फॉल हुआ करता था उससे ये 3 टाइम्स ज्यादा था। और मैं इस बार और भी
ज्यादा डर गया था, राइट। और ये चीज से मुझे पता है आप लोगों में से काफी लोग ऑलरेडी सफर कर चुके होंगे अगर आपने लाइफ में मिनॉक्सिडिल यूज किया है। सो आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। मुझे ऐसे लगने लगा था कि मेरे हेयर लॉस का सोल्यूशन मुझे मिल चुका है, जो कि था मिनॉक्सिडिल। बट मुझे जब मैंने मिनॉक्सिडिल लगाना एक हफ्ता छोड़ा और जो मैंने हेयर लॉस उस समय एक्सपीरियंस किया वो तो पूरा डिजास्टर था। और जब मैंने इसके बारे में डॉक्टर से बात करी तो मुझे पता लगा कि मिनॉक्सिडिल एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। अगर मिनॉक्सिडिल लगाना एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो आप उसको लगाना छोड़ नहीं सकते। जिस दिन आप उसको लगाना छोड़ोगे आपका हेयर फॉल और भी ज्यादा तेजी से होने लगेगा। तो भाई फाइनली मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया था कि इसको तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। देन आई गॉट टू नो अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। फिर मैंने फाइनली अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन लिया। और गाइज उस टाइम पे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करना भी टैबू माना जाता था। मतलब आप सोचो, आप उस टाइम पे हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जब अपने दोस्तों से भी शेयर करते थे, फैमिली से, तो उनका रिएक्शन होता था यार कि ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट। उनका रिएक्शन बहुत बहुत वियर्ड रिएक्शन दिया करते थे। अभी तो काफी कंटेंट अवेलेबल है, काफी लोगों को पता है हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, बट आज से 8-10 साल पहले कोई इस बारे में बात करना भी पसंद नहीं करता था। और आई नो, मैं ही जानता हूँ कि मैंने अपनी फैमिली को कैसे मनाया था हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाने के लिए, राइट। आज इंटरनेट पर अगर आप देखोगे ना तो आपको बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक के एड्स मिल जाएंगे, बट उस टाइम पे आपको सर्च करने पे भी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक के बारे में नहीं पता लगता था। हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट तो आप भूल ही जाओ, राइट। तो बिना क्लिनिक के रिजल्ट देखे किसी क्लिनिक को चूज करना वाज लाइक प्लेइंग सट्टा। मतलब सट्टा खेलने के बराबर ही था, राइट, कि बिना रिजल्ट देखे आप किसी भी क्लिनिक को चूज करते हो। उस समय क्लिनिक ऑनलाइन थे ही नहीं, उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस ही नहीं थी, राइट। आज तो आपको इंटरनेट पे सारे ही क्लिनिक मिल जाएंगे ऑनलाइन और दे आर गुड एट मार्केटिंग। एक क्लिनिक 10 क्लिनिक के रिजल्ट दिखा देता है आजकल, तो इतना ज्यादा हो चुका है ऑनलाइन। बट उस टाइम पे जो अच्छे क्लिनिक भी थे वो भी ऑनलाइन नहीं हुआ करते। तो क्लिनिक चूज करना मैं तो बोलूँगा आज बहुत आसान है, राइट। उस समय तो अलग ही लेवल का हुआ करता था, राइट। बट थैंक्स टू गॉड मैंने फाइनली अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया था, जिसमें मुझे लगभग 3000 ग्राफ्ट्स लगे थे और FUE टेक्निक से मैंने ट्रांसप्लांट कर पाया था, राइट। और गाइस मैंने आज से 8 साल पहले टेम्पल क्रिएशन करवाया था। आप सोचो उस टाइम पे टेम्पल क्रिएशन इंडिया में 1% क्लिनिक होते थे तो टेम्पल क्रिएशन करते थे, कोई करता ही नहीं था, क्योंकि टेम्पल क्रिएशन एक बहुत आर्टिस्टिक वर्क है, राइट। और मैंने 8 साल पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट में टेम्पल क्रिएट करवाया था। और ऑनेस्टली उस समय मेरी वीडियोस यूट्यूब में इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई, मिलियंस में व्यूज आए, क्योंकि एक तो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट की जो हेयर लाइन थी वो उस समय बहुत यूनिक थी, उस समय ऐसी हेयर लाइंस नहीं बना करती थी। सेकेंडली मेरा टेम्पल क्रिएशन हुआ था, तो जो लोग टेम्पल क्रिएट करवाने के लिए इंडिया से बाहर जाया करते थे ट्रेवल करके, वो लोग मेरी वीडियोस को काफी देखने लगे, काफी ज्यादा हमारे चैनल को आप लोगों का सपोर्ट आया। फिर मैं डेली अपडेट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की देता रहा, राइट, वीडियोस बना के। अगर मैं अपने ट्रांसप्लांट के बारे में बात करूं तो मेरी स्वेलिंग बहुत ज्यादा आई थी। आई स्टिल रिमेंबर, मेरे को इतनी ज्यादा स्वेलिंग आई थी कि ट्रांसप्लांट के बाद जब कोई मुझसे मिलने आता था, राइट, उस समय तो चीजें नहीं थी ना, तो जब मैंने ट्रांसप्लांट कराया था कुछ लोग मिलने भी आते थे देखने कि सच में ट्रांसप्लांट होता है कि नहीं होता, चल प्रभात से मिलके आते, तो उस समय मुझे पहचान नहीं पाते थे, इतनी ज्यादा स्वेलिंग आई थी। आप इन फोटोज में देख सकते हो। और उस समय मेरे पूरे घर वाले वरीड थे सिर्फ मुझे छोड़ के, क्योंकि मैंने फॉर्चुनेटली पढ़ा हुआ था कि ट्रांसप्लांट के बाद स्वेलिंग आती है, इट्स टोटली नॉर्मल। बट स्वेलिंग 6-7 दिन में खत्म हो गई। फाइनली मेरा हेड वॉश हुआ, बहुत अच्छे से मेरा हेड वॉश हुआ, और हेड वॉश के बाद मुझे मेरी हेयर लाइन काफी ज्यादा पसंद आई और फिर मैंने मिनॉक्सिडिल यूज करना स्टार्ट करा। अब अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, वैसे तो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं मिनॉक्सिडिल 6 से 8 महीने कम से कम यूज करिए, राइट। बट मैं अपनी पर्सनल स्टोरी अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने मिनॉक्सिडिल ट्रांसप्लांट के सिर्फ आई गेस 3 से 4 महीना लगाया, फिर मैंने मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ दिया, क्योंकि मेरे अंदर वो डर बना हुआ था कि अगर मैं मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ दूंगा तो मेरा ट्रांसप्लांट का रिजल्ट भी वापस से झड़ जाएगा। क्योंकि मैंने फेस की थी ना वो सिचुएशन, जब मैंने ट्रांसप्लांट से पहले मिनॉक्सिडिल लगाया था और मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ा था तो कितनी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन थी वो। तो मुझे दिमाग में वही डाउट रहता था, तो मैंने मिनॉक्सिडिल ट्रांसप्लांट के आई गेस 3-3.5 महीने में छोड़ दिया था, ठीक है। और फिर मैंने मिनॉक्सिडिल नहीं लगाया। और उस समय मैंने वीडियोस में बताया था कि मैंने ट्रांसप्लांट के बाद एक भी PRP नहीं ली थी, और आज भी मैं बता रहा हूँ 8 साल मेरे ट्रांसप्लांट को हो चुके हैं, मैंने एक भी PRP सेशन नहीं लिया है ट्रांसप्लांट के बाद, राइट। और बिना मिनॉक्सिडिल और PRP लेने के बावजूद भी मेरा जो 4 महीने में रिजल्ट आया था, काफी लोगों को तो ये अनरियलिस्टिक लग रहा था। काफी लोग कमेंट करते थे कि ये फेक रिजल्ट है, 4 महीने में ऐसा रिजल्ट तो आ ही नहीं सकता। आप देख सकते हैं मेरे 4 महीने का बहुत वंडरफुल रिजल्ट आया था, और उस टाइम पे ये चीजें बहुत नहीं हुआ करती थी, राइट। और फिर मेरा रिजल्ट बहुत तेजी से आने लगा। और अगर मैं बात करूँ 6 महीने की, तो मेरा 6 महीने में मुझे ऐसा लगता था कि पूरा रिजल्ट आ चुका है, क्योंकि 6 महीने में मेरा ऐसा रिजल्ट आ चुका था कि इससे ज्यादा रिजल्ट मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता था। आप देख सकते हैं मेरा 6 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया था, मेरी हेयर लाइन पूरी रिक्रिएट हो चुकी थी, मेरी डेंसिटी बहुत अच्छे से आ चुकी थी, टेम्पल क्रिएशन मेरा पूरा अच्छे से हो चुका था। तो 6 महीने में मेरा ऐसा रिजल्ट था कि भाई मेरे को ऐसा ही रिजल्ट अगर लाइफ टाइम तक रहे तो आई वाज वेरी सेटिस्फाइड। बट मैं गलत था, मेरा अभी आगे और रिजल्ट आने वाला था। फिर 1 साल हुआ, 1 साल में मेरी और अच्छी डेंसिटी हो गई। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो जो मेरी हेयर लाइन थी वो तो 6 महीने में ही आ चुकी थी, उसमें ज्यादा मेरे को डिफरेंस नहीं लगा। लेकिन जो मिड्स
स्कैल्प की डेंसिटी थी वो 6 महीने के बाद 1 साल तक बहुत अच्छी से डेवलप हो चुकी थी। नाउ 1 साल में मेरा पूरा का पूरा 100% रिजल्ट आ चुका था। अब मुझे अभी भी याद है, आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके कमेंट जरूर पढ़ना, लोग क्या कमेंट किया करते थे। पहले तो लोग बोलते थे कि तूने इतनी कम एज में ट्रांसप्लांट करवा लिया, वेस्ट है, इतने कम एज में ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए, लोग कमेंट किया करते थे। जब मेरा रिजल्ट आया तो लोगों ने बोला चल तेरा रिजल्ट तो आ गया, बट ये रिजल्ट अब 1-1.5 साल से ज्यादा नहीं टिकेगा, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट 1 से 1.5 साल तक रहता है, और अगर आपको लंबे टाइम तक रखना है तो आपको हायर एज में ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। तूने आगे आगे ट्रांसप्लांट करवा लिया, अब तेरे पीछे वाले बाल पूरे झड़ जाएंगे और 1-1.5 साल में तू वीडियो बनाना बंद कर दे। ठीक है, उस समय मैं कमेंट्स के रिप्लाई नहीं करता था, और कहीं ना कहीं मेरे को डाउट थोड़ा बहुत रहता था, ज्यादा डाउट नहीं लेकिन थोड़ा बहुत डाउट रहता था। बट फिर मैंने 2 साल का रिजल्ट अपने चैनल में दिखाया, 2 साल का रिजल्ट भी वैसे ही मेंटेन था। 3 साल का रिजल्ट मैंने तुम्हारे चैनल पे दिखाया, 3 साल का रिजल्ट भी अच्छा था। 4 साल का रिजल्ट मैंने अपने चैनल में दिखाया, और ऐसे दिखाते दिखाते मैंने 6-7 साल का रिजल्ट दिखाया, और आज मैं अपना 8 साल का रिजल्ट आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो गाइस आप मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट देख सकते हैं, ये मेरा 8 साल का हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है। और अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट 8 साल बाद भी 95% वैसे ही मेंटेन है जैसा मेरा 1 साल बाद हेयर ट्रांसप्लांट के था, राइट। हाँ, अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, तो डेंसिटी में डेफिनेटली 10 से 20% का फर्क है, बट वो फर्क ट्रांसप्लांटेड हेयर का नहीं, वो मेरे एग्जिस्टिंग हेयर का है। जब मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था उस समय मेरे एग्जिस्टिंग हेयर बहुत ज्यादा डेंस थे, जिस वजह से उस समय मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ करता था। और मैं ऑनेस्टली बताऊं तो हेयर ट्रांसप्लांट के 2 साल बाद ही मैंने अपना एग्जिस्टिंग हेयर फॉल नोटिस कर लिया था। मुझे समझ गया था कि मेरा अब एग्जिस्टिंग हेयर फॉल होने लग गया है। ट्रांसप्लांटेड हेयर तो मेंटेन थे, लेकिन मेरे को अपने एग्जिस्टिंग बाल झड़ते हुए दिखने लग गए थे। और फिर मैंने स्टार्ट किया वो ट्रीटमेंट जिस ट्रीटमेंट को लेने के लिए इंडिया में 95% लोग डरते हैं, जिसका नाम है फिनेस्ट्राइड टैबलेट्स। गाइस मैंने उस समय फिनेस्ट्राइड लेनी स्टार्ट कर दी थी। मुझे पता था साइड इफेक्ट के बारे में, मैंने डॉक्टर से भी डिस्कशन किया था, बट डॉक्टर ने मेरे को बताया था कि फिनेस्ट्राइड के साइड इफेक्ट पहले तो सबको नहीं होते, और अगर बाई चांस आपको हो तो जिस दिन आप फिनेस्ट्राइड लेना छोड़ दोगे आपके साइड इफेक्ट बंद हो जाएंगे। मैंने फिनेस्ट्राइड लेना स्टार्ट किया। गाइस आज 8 साल बाद भी मेरे एग्जिस्टिंग हेयर वैसे ही मेंटेन है, जस्ट बिकॉज ऑफ फिनेस्ट्राइड सॉल्यूशन, राइट। तो पहला जो टिप मैं आपको देने वाला हूं आज कि मैंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट को 8 साल तक कैसे मेंटेन किया, वो है फिनेस्ट्राइड टैबलेट्स, राइट। अगर गाइस एक कड़वा सच आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अपने एग्जिस्टिंग हेयर को बचाना चाहते हो, अपने हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को, देखो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट तो आपका बचा रहेगा, चाहे फिनेस्ट्राइड लो ना लो, मिनॉक्सिडिल लो ना लो, राइट। लेकिन अगर आपने एग्जिस्टिंग हेयर को बचाना चाहते हो तो आपको फिनेस्ट्राइड लेनी पड़ेगी। एंड गाइस फिनेस्ट्राइड के साइड इफेक्ट सबको नहीं होते। अगर आपको फिनेस्ट्राइड के साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो आप लेना छोड़ दो, आपके साइड इफेक्ट खत्म हो जाएंगे, राइट। मैंने फिनेस्ट्राइड लिया और मेरा जो लेने का तरीका था वो लिटिल डिफरेंट। मैं फिनेस्ट्राइड को बिल्कुल रेगुलरली नहीं लिया करता था। मैं 1 महीने फिनेस्ट्राइड लेता था, फिर 15 दिन उसको छोड़ देता था, देन फिर मैं फिनेस्ट्राइड लेता था, फिर उसको छोड़ देता था, राइट। तो मेरी ये फिनेस्ट्राइड लेने की साइकिल थोड़ी डिफरेंट थी, और आज 8 साल हो चुके हैं, आई स्टिल टेक फिनेस्ट्राइड टैबलेट्स, राइट। अगर मैं बात करूं दूसरे सबसे बड़े टिप की जो मैंने फॉलो करी, नेवर यूज मिनॉक्सिडिल ऑन योर एग्जिस्टिंग हेयर। आपको अपने एग्जिस्टिंग बालों में, ट्रांसप्लांट से पुराने जो बाल होते हैं, राइट, उनमें मिनॉक्सिडिल भाई मत लगाओ। अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत क्लेवर हो, आप अपने एग्जिस्टिंग हेयर पे मिनॉक्सिडिल लगाओगे तो डेंसिटी बहुत अच्छी दिखेगी जब रिजल्ट आएगा, तो भाई आप लगाना स्टार्ट तो करोगे तो आप छोड़ नहीं पाओगे। आप लगा लिए, चलो आपने गलती से स्टार्ट कर दिया एग्जिस्टिंग हेयर, लेकिन आप एक बात दिमाग में रख लो, आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। जिस दिन आप लगाना छोड़ोगे आपके पुराने बाल झड़ने लगेंगे, और ये तेजी से झड़ेंगे, राइट। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी तेजी से आपके एग्जिस्टिंग हेयर झड़ेंगे। सो टिप नंबर 2, नेवर यूज मिनॉक्सिडिल ऑन योर एग्जिस्टिंग हेयर अनटिल एंड अनलेस आपके डॉक्टर आपको खुद रिकमेंड ना करें, ठीक है। जनरली डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते, डॉक्टर ट्रांसप्लांटेड हेयर में ही रिकमेंड करते हैं, बट अगर आपके डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया तो अपना दिमाग लगा के प्लीज मिनॉक्सिडिल यूज मत करो। हाँ, फिनेस्ट्राइड आप ले सकते हो, क्योंकि फिनेस्ट्राइड छोड़ोगे तो हेयर फॉल इतना तेजी से नहीं होगा, लेकिन मिनॉक्सिडिल भाई मत लगाओ एग्जिस्टिंग हेयर पे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप था मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को 8 सालों तक मेंटेन करने के लिए, होपफुली लाइफ टाइम भी मेंटेन रहेगा, वो है नेवर यूज हार्श केमिकल्स ऑन योर हेयर्स आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। आपको अपने बालों में कोई भी हार्श केमिकल यूज नहीं करना। आप तो आजकल आप देख रहे होंगे अनसेंट कलर्स आ गए मार्केट में, हार्श केमिकल बॉन्ड्स हैं, वैक्स आ गई है। गाइस इन चीजों को यूज करके फायदा नहीं है। अपने बालों को नॉर्मल आप रखिए, जितना नॉर्मली रख सकते हैं अपने बालों को नॉर्मल रखिए। हार्श केमिकल प्लीज यूज मत करिए, एग्जिस्टिंग हेयर पे भी और ट्रांसप्लांटेड हेयर पे भी, राइट। ये आपके बालों को बहुत कमजोर बना देता है, मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया, तो ये चीज भी आप ध्यान रखें, आपको ये चीजें यूज नहीं करनी। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट
का रिजल्ट लाइफ टाइम तक रहता है या नहीं? तो इसका आंसर है यस, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, अगर आपका एक्सट्रैक्शन सेफ जोन से हुआ है तो हाँ, आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट ऑलमोस्ट लाइफ टाइम तक रहेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट। कंडीशन नंबर 2, अगर आपका सेफ जोन एक असली सेफ जोन है, राइट। देखो मैं आपको ऑनेस्टली डेटा के अकॉर्डिंग बताता हूँ, 1 से 2% लोग ऐसे होते हैं जिनका डोनर एरिया भी सेफ नहीं होता। उनका जब वो 50-55 की एज में पहुंचते हैं ना, तो उनका डोनर एरिया भी गायब हो जाता है। आप देखोगे बहुत ज्यादा जो बॉल्ड होते हैं उनके पीछे वाला एरिया भी गायब हो जाता है, लेकिन 98% लोगों का ये वाला एरिया सेफ रहता है। तो जब तक आपका ये वाला एरिया सेफ रहेगा, आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट भी सेफ रहने वाला है, राइट। तो हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट परमानेंट होता है, हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट लाइफ टाइम होता है अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल हो। नंबर 1, एक्सट्रैक्शन सेफ जोन से होना चाहिए, नंबर 2, आपका सेफ जोन परमानेंट होना चाहिए। और ये दोनों चीजें कब पूरी होती है? जब आप एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करो, जब आपका ट्रांसप्लांट एक अच्छे क्लिनिक से हो। तो प्रायोरिटी नंबर 1, आप एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाओ। अगर आप अच्छे से क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाओगे तो आपको इन दोनों चीजों के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अच्छा क्लिनिक ऑब्वियसली सेफ जोन से एक्सट्रैक्शन करता है, राइट। और अगर हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक को लेके आप कंफ्यूज्ड हो और फ्री गाइडेंस चाहते हो, तो आपको पता है आपको क्या करना है। आप फ्री गाइडेंस besthairhelp.com में जाकर ले सकते हो, जैसे कि लाखों लोग, लिटरली लाखों लोग ले चुके हैं। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।